हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? क्या हाल है? उम्मीद है कि ठीक होंगे। यार, आप लोग वीडियोस तो लाजमी देखते हैं, लेकिन देखते देखते लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अम, मैं सुबह सुबह उठी, जल्दी जल्दी फ़्रेश हुई, चाय पी, क्योंकि चाय के बिना तो मॉर्निंग मेरी होती ही नहीं है। और फिर शाल को उठाया, क्योंकि आज फ़र्स्ट डे था स्कूल का, तो मैंने कहा कि यार आज बिल्कुल भी लेट नहीं होना और बिल्कुल ठीक से आना, वरना नींद में होते हुए जाती तो थोड़ा होती। जल्दी जल्दी ये फ़्रेश हो गई, नहा के निकल आए, क्योंकि आज फ्राइडे था। 2 बजे इनका स्कूल होता है, लेकिन मुझसे लिटिल बिट हमेशा एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है टाइमिंग वाली। इनका स्कूल था पौने 2 बजे, मुझे पौने 1 ऐसा लग रहा था कि पौने 2 बजेंगे, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और फिर मैंने इसके कपड़े निकाले, आयरन किए। आयरन के साथ साथ फिर मैंने सोचा कि इनके लंच बॉक्स की भी तैयारी कर ली जाए, लेकिन मैंने कहा चलो आज सारे कपड़े पहले आयरन कर ले। पापा के भी करने थे, तो मैंने पापा के कपड़े आयरन किए। लेकिन मैं जब भी अपने पापा के कपड़े आयरन करती तो कोई ना कोई मिस्टेक मुझसे लाजमी हो जाती है कि इस कोई ना कोई कपड़े में इशू हो ही जाता है, जिसकी वजह से मुझे दूसरा ड्रेस भी आयरन करना पड़ता है। जब दूसरा ड्रेस आयरन करो, उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक, कुछ ना कुछ इशू होता है, तो पापा मुझे कहते हैं हमेशा कपड़े खोल के देख के आयरन किया करो, लेकिन मैं अंधों की तरह बस आयरन कर लेती हूँ। खैर कोई ना, मेरे मासूम पापा बस कहते हैं कि पहन लूँगा। और फिर मैंने कहा कि चलो जब तक वक्त है तो इसका लंच बॉक्स और इनकी वाटर बॉटल वॉश करके रख देते हैं, फिर देखेंगे। फिर जब मैडम को भूख लग रही थी कि मम्मा मुझे नाश्ता करना है, तो मैंने कहा चलो फ़्राइज़ बना देती हूँ, थोड़े फ़्राइज़ स्कूल में दे दूँगी। फिर मैंने इशाल के लिए फ़्राइज़ बनाए ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर मैं फ्राई कर रही थी, इतने में मैडम आ गई कि मम्मा मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट जैसे फ्राई करके खिला दूँ कि कोई टेस्टलेस ना हो, जायका हो। और मैडम बड़ी चूज़ी हैं कि कोई जायका ना हो तो वो छोड़कर लंच छोड़ के आ जाती हैं। तो मैंने इसमें एक पॉपर फ्राई किया ताकि इशाल खाए और मुझे बताए कि जायका कैसा है, अच्छा है, और ये रिमार्क दे तो भाई हम कामयाब हैं। और फिर मैडम तैयार शार हो के मुझे आवाज़ें लग रही थी कि मम्मा मैं तैयार हो गई हूँ। ओ इनकी एक्साइटमेंट देखें, खुद ही तैयार हो गया और मुझे बुलाया भी नहीं, खुद आज तो मम्मा की याद ही नहीं आ रही। फिर मैंने इनको फ़्राइज़ निकाल के दिए और ऊपर खा दिया कि वो टेस्ट करके बताएं कि कैसा बना है। लेकिन मैडम के नखरे उफ़ स्टाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। और नाजुक नाजुक से बन के बहुत गर्म है ये वो। खैर गर्म तो था, बट इन्होंने बता दिया कि मम्मा बहुत यमी बने और मेरी मेहनत रायगा नहीं गई और मैं पास हो गई। अगर इसे चीज़ पसंद आ गई तो समझो कि मैं कामयाब, वरना मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती है कि यार इसे पसंद आएगा नहीं, क्योंकि फिर ये छोड़ के आ जाती है मम्मा इसमें ये कमी थी, मम्मा उसमें वो कमी थी। लेकिन इसके लिए हर चीज़ प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। फिर मैंने फ़्राइज़ फ्राई कर लिए थे और मैं इसका लंच बॉक्स रेडी करने लगी थी। फिर मैंने एक साइड सॉस डाली, एक साइड फ़्राइज़ डाले। जब पॉपर्स डाले तो पॉपर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो फिर स्पेस नहीं थी, तो मैंने फिर पॉपर्स को 2 साइड रख के इसके ऊपर फ़्राइज़ से डेकोर कर दिया, तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्रिटी लग रहा था। अब मैंने लंच बॉक्स बंद करके फिर मैंने कहा कि इसको रख देते हैं साइड पे। फिर मैंने कहा इशाल को तैयार कर दें, क्योंकि थोड़ा टाइम ओवर हो रहा था। फिर मैंने इशाल के क्यूट क्यूट से हेयर बनाए, बाल बनाए, थोड़ी सी स्टाइलिंग करके बनाया। आज फ़र्स्ट डे था ना। और फिर मैंने इसका लंच बॉक्स डाला। लंच बॉक्स डालने के बाद फिर मैडम तैयार हो के, फ़र्स्ट डे स्कूल की पिक्चर्स और वीडियोस तो बनती है लाजमी, और बहुत एक्साइटेड थी स्कूल जाते वक्त। और मेरा दिल नहीं था कि मैं इसे अकेले भेजूँ, कि मैंने कहा फ़र्स्ट डे तो पापा अब जाके वैन में बिठा कर आएगा, लेकिन नहीं मम्मा मैं अकेली जाऊँगी। तो खैर ये चली गई। फिर इसके जाने के बाद फिर आज फ्राइडे भी था, काम भी बहुत करके गए थे, सफाइयाँ भी करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से इशाल के जाने के बाद घर की सफाई की, रूम क्लीन किए और थोड़े थोड़े मिनी सफाई आपको दिखा दी। प्रॉपर पूरी सफाई तो दिखा नहीं सकती थी, बट जो दिखा सकी वो मैंने दिखा दी, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि नमाज का भी टाइम जा रहा था, बहुत कम टाइम था। तो जल्दी जल्दी मैंने सफाई की। फिर मैंने सफाई करते करते मैं बाहर का नज़ारा करने गया। मैंने कहा चलो यार बाहर देख लेते हैं, कुछ दीदार कर लेते हैं, क्योंकि बालकनी बंद है, कभी कभी झांक लेते हैं बाहर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर मैंने अपने कपड़े निकाल के आयरन किए। आयरन करने के बाद फिर मैं शावर लेने गई। शावर लेने के बाद फिर मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ने के टाइम जा रहा था नमाज का। फिर जल्दी जल्दी मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़्री हुई, और मैं आज सीरियसली बहुत थक गई थी, क्योंकि आज काफ़ी टाइम 2.5 मंथ बाद इशाल स्कूल गई थी। अब मेरा दिल चाहता कि बस अब मैं सो जाऊँ, आराम करूँ, बट मुझे नींद नहीं आई। मैंने लंच कर लिया, लंच करके मैं थोड़ा रेस्ट करने आई। मैंने कहा चलो थोड़ा सोते, लेकिन नींद बहुत आ रही थी, लेकिन नींद आई नहीं। फिर मुझे एक वीडियो क्लिप नज़र आ गई, तो मैं फिर वीडियो शॉर्ट्स देखने लग गई।
इससे मेरा टाइम स्पेंड हो गया। फिर टी टाइम हो गया, चाय मैंने सबको दी, पी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि ईशान नहीं आ जाना, फिर ईशान मुझे फिर तंग करेगी, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये। और सीरियसली यार आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी हिम्मत डाउन हो गई थी कि मैं कुछ करूँ। फिर मैं इतने में इशाल की बेल बज गई और इशाल आ गई। तो वेलकम बैक टू होम। तो बहुत थक गई थी आज, क्योंकि 2:30 बाद ये स्कूल गई थी। और फिर आकर मुझसे सारी बात शेयर करी थी, मम्मा स्कूल में ये हुआ वो हुआ, बहुत सी बातें बताई। मम्मा आज बहुत सी एक्टिविटी हुई, पपी शो हुआ, टीचर ने ये कहा, टीचर ने वो कहा, टीचर बहुत अच्छी थी। फर्स्ट डे बड़ा अच्छा गुजरा उनके साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा साल अच्छा गुजरा उनके साथ। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मम्मा मैंने आज घर में बने थे दाल चावल। इन्होंने कहा मम्मा मैंने ये नहीं खाना, आपने जो पॉपर्स बनाए थे वो बहुत ही यम्मी बने थे, आप मुझे वही फ्राई करके दे दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने इशाल के लिए वही दोबारा फ्राई करने रखे, और बस मैडम से सब्र नहीं आ रहा था। वहाँ से ये फ़्रेश होने गई, फ़्रेश करते करते मैडम मुझे आवाज़ें लगा रही है, मम्मा मम्मा मम्मा, क्योंकि इसका डेली का इनका होता है कि बस मम्मा की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। फिर मैंने इनके कपड़े निकाल के रख दिया, और फिर मैं किचन में चली गई फ्राई करने के लिए। और मैं फ्राई कर रही थी, इतने में आ गई वो फ्रेश होके कि मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही हो, क्यूटू लग रही हो, है ही मेरा बच्चा इतना क्यूटू माशाल्लाह। फिर कहने लगी मैं फ़्राई करूँ, मैं फ़्राई करूँ। मैंने कहा नहीं आप जल जाएंगी। कहा नहीं मम्मा, वैसे ऐसे कुकिंग का बहुत शौक है, पेनकेक्स भी बनाती है माशाल्लाह, इससे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। कभी इसकी पेनकेक की भी रेसिपी इसके साथ कुकिंग करते शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके पॉपर्स तैयार हो गए, और मैंने इसे दिया, इसने अपना थोड़ा सा लंच किया, जो ये लंच तो है नहीं, इसे टमी तो भरती नहीं है। फिर ये अपने मोबाइल में बिज़ी थी, मोबाइल देखते देखते मैंने इनको गुड न्यूज़ दी कि आज आपकी ट्यूटर नहीं आ रही, ऑफ़ करिए किसी रीज़न की वजह से। तो मैडम बहुत एक्साइटेड हो गई और ओवर एक्टिंग करके कॉल पे कैमरा देखते स्टार्ट हो गई। इवन कि कॉल नहीं थी कि मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं ओके मैं आ रही हूँ, बट ऐसा कोई सीन नहीं था, कॉल कोई नहीं थी। बस ये मैंने इनको कहा तुम्हारे यहाँ 50 रुपये ओवर एक्टिंग के खर्च करती हूँ, और ये बहुत खुश हो गई थी। बस कहा मम्मा मैं अपनी फ्रेंड्स में प्ले करने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आप होकर आ जाओ, फिर घर आके थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। फिर ये अपनी फ्रेंड्स में प्ले करने गई। फिर अब जब ये घर आएंगे तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, या फिर आज ऑफ़ कर देंगे कुछ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकी हुई लगी थी, आज फर्स्ट डे था स्कूल का। फिर ये फ्रेंड्स में खेलने चली गई। अब जब आएंगी तो देखते हैं कि आगे क्या करती हैं। ईशू जब प्ले करके आई थी तो शायद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मुझे नींद आ गई थी। और फिर इसी के साथ अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और सब अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बट प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखें, आमीन। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।